इजराइल पर ईरान के हमले के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि इजराइल और ईरान तनाव में जो बढ़ोतरी हुई है उससे भारत बहुत चिंतित है। इससे इस पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ है। भारत ने तनाव घटाने, संयम बरतने और हिंसा का रास्ता छोड़कर बातचीत के जरिए मसले को सुलझाने की सलाह दी है, ताकि पूरे पश्चिम एशिया में सुरक्षा और अस्थायित्व बनी रहे। भारत का बयान भारत की चिंता को दर्शाता है, खासतौर पर तब जब ईरान और इजराइल दोनों से भारत के अच्छे संबंध हैं। इजराइल हमास युद्ध की शुरुआत से ही भारत जो है एक संतुलित नीति लेकर चलता रहा है। भारत हमास को आतंकी संगठन नहीं मानता, लेकिन हमास के हमले को आतंकी हमला माना गया। खुद पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए इसे आतंकी कार्रवाई बताया। इसके जरिए भारत ने साफ संदेश दिया कि वह आतंकवाद के खिलाफ इजराइल के साथ है। वहीं गाजा में मानवीय त्रासदी की स्थिति को लेकर भारत अपनी आवाज बुलंद करता रहा है। फिलिस्तीनियों की मदद भारत ने जारी रखा हुआ है। दो राष्ट्र समाधान की भारत वकालत करता रहा है। ये इस परिप्रेक्ष्य में अहम है कि ईरान फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा है और भारत का स्टैंड उसके अनुकूल है। इजरायली मिल्कियत वाले जहाज को शनिवार को जब ईरान ने अपने कब्जे में लिया तो सूत्रों के हवाले से जो बयान आया उसमें जहाज को अगवा करने जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि नियंत्रण में लेने जैसी भाषा का इस्तेमाल किया गया और चालक दल के 17 भारतीयों को जल्द और सुरक्षित रिहाई का अनुरोध किया गया। भारत और ईरान ने 2002 में एक रक्षा समझौता भी किया। विवादित न्यूक्लियर प्रोग्राम की खातिर ईरान पर प्रतिबंध लगने से पहले भारत ईरान से तेल का दूसरा सबसे बड़ा आयातक था। 4 साल से भारत ईरान से तेल नहीं खरीद पा रहा, लेकिन दोनों देशों की जो आपसी नज़दीकी है वो बनी हुई है। चाबहार बंदरगाह में भारत ने काफ़ी निवेश किया है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान का दौरा भी किया। दूसरी तरफ 1992 में तेल अवीव में भारत ने जब अपना दूतावास खोला, तब से भारत इजराइल के संबंध आगे बढ़े हैं। 2014 में पीएम मोदी के सत्ता संभालने के बाद से ये और भी मजबूती से आगे बढ़े हैं। पीएम मोदी 2018 में इजराइल का दौरा कर चुके हैं और पीएम नेतन्याहू के साथ उनकी पर्सनल केमिस्ट्री जो है वो काफ़ी अच्छी नज़र आती है। रक्षा से लेकर तकनीक तक के क्षेत्र में भारत और इजराइल के बीच व्यापक आपसी सहमति है। भारत एक के बिना पर दूसरे को नाराज नहीं करने की नीति अपनाए हुआ है। ठीक उसी तरह से जैसे यूक्रेन रूस जंग को लेकर भारत की सदी हुई प्रतिक्रिया जो है वो सामने आती रही है। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को यहां तक कहा कि ये युद्ध का काल नहीं है। वहीं रूस के साथ भारत अपने पारंपरिक रिश्ते को आगे बढ़ाता रहा है और अमेरिकी और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बावजूद रूस से तेल खरीद रहा है। रूस यूक्रेन और गाजा इजराइल जंग में संतुलित रवैये की वजह से भारत की बात को हर पक्ष अहमियत देता है।